अस्सलाम वालेकुम मेरी फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। पहले मुझे लोगों ने कहा कि अपनी जो है ना कोशिश करें कि अपनी जो है ना क्या कहते हैं इसको अपना लहजा ठीक करें वगैरह वगैरह। मैंने कोशिश की, मुझे इतना अजीब सा लग रहा था। जो बंदा अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा बनाया हुआ होता है ना, वो अपने आप को जितना मर्जी मतलब कि मुँह टेढ़े कर करके बोले ना, उसको मतलब कि मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं मैं नहीं हूँ, कोई और ही है। तो इस वजह से मैं तो अपनी जान आवाज़ में बात करूँगी ना, तो जो जिसको भला लगता है वो सुन ले, जिसको नहीं भला लगता वो मेरे लिए दुआ कर सकता है। तो बच्चों के जो है ना तरबियत के लिए आजकल हर वालिदैन परेशान है। तो मैं तो अपनी हमसाई को देख के ही परेशान हो रही होती हूँ कि पता नहीं वो बेचारी कैसे गुजारा कर रही है। तो ना मैंने अपनी जो है ना नेट से देख रही थी कि जो है ना रात को जब बच्चे आपके पास सो रहे होते हैं ना, तो वो सिर्फ आपके होते हैं, उनके दिमाग में कोई बात नहीं होती, आप उनको कहानियाँ सुना रहे होते हैं, वो आपकी तरफ मुतवज्जह होते हैं ना। तो मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है ना इधर उधर से देख के, इधर उधर से जो सुन के सीखा है ना, वो यही है कि रात के टाइम बच्चों के ना आप बहुत उनसे अच्छी अच्छी बातें करें। कि भाई दिन के टाइम जो उन्होंने मेहमानों के सामने बदतमीज़ी करते हैं, जो क्लास वालों के सामने करते हैं, जो टीचरों के सामने कर रहे होते हैं ना, तो रात को आप वो पॉइंट दिन में जो है ना नोट किया करें कि भाई जो है ना इस बात पे जो है ना ये वाली बात मुझे अपने बच्चे की अच्छी नहीं लगी। रात को जब वो आपके पास सोया पड़ा होता है ना, तो आप उसको परदाम करें, उसके ऊपर अल्लाह ताला के कोई छोटी छोटी आयतें पढ़ के फूके, दुरूद पाक फूके, उसके बाद उसको समझाएं कि आपने ये जो आज हरकत की थी ना, ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। जैसे मेरे हमसाए के घर मेहमान आए, तो उन्होंने जनाब जी वो गए तो पीछे से इन्होंने रोना पिटना डाल दिया। एक बच्चे की प्लेट से थोड़ी सी जलेबी उठा ली, वो वहाँ तक रुड़ता रुड़ता वो जो रोल नहीं हो जाता बंदा, रोल होता जा रहा था। तो मैं ना इतनी मुझे शर्मिंदगी हो रही थी, मैंने कहा मुझे तो शर्मिंदगी हो रही है, सो हो रही है, मैं तो हमसाइयों पर पता नहीं माँ की क्या हालत हो रही होगी ना। तो मुझे उसको देख के बेचारे को इतनी शर्मिंदगी हो रही थी। बहरहाल मैंने उसको फिर समझाया, मैंने कहा कि मैंने जो है ना इधर उधर से जो यूट्यूब से या जो भी बंदा अपनी बड़ियों से सीखता है, वो यही है कि भाई रात के टाइम ना आप बच्चों की तरबियत करें, रात के टाइम उनके दिमाग में जो बात डालनी ना वो डालें, और उनको बताएं कि ये वाली बातें आपने टीचर के साथ फ़लाँ दिन में ये वाली गलती की थी ना, ऐसे नहीं करते होते, ये बुरी बात होती है। फ़लाँ मेहमान आया था, आपने इस तरह बदतमीज़ी की थी, खाने की कोई चीज़ आगे से ले रहे हो ना बड़ा, तो आप उसको खुद ही दिया करें कि ये वाली चीज़ है, आप भी खाएँ हम भी खा रहे हैं। शेयर किया करें बहनों के साथ, भाइयों के साथ, माँ बाप की रिस्पेक्ट करें, बच्चों के मतलब के लोगों के सामने उनको डिग्रेड ना होने दिया करें ना। तो ये वाली चीज़ जो होती है ना, फिर बच्चों के दिमाग में रात को बैठ जाती है। फिर अगले दिन कुछ बेहतरी मुझे लगता है कि हो सकती है कि अगर आप जो है ना कहते हैं ना कि भाई पानी डालते रहें कि इस पे पत्थर पे, तो वो भी एक दिन सुराख हो ही जाता है, कतरा कतरा करते हैं ना, तो ये भी हो ही जाएगा। बहरहाल जो बच्चे अपने वालिदैन अपने बच्चों से परेशान है, ज़ाहिर है वो सच्चे ही होते होंगे। कौन वालिदैन चाहता है कि उनके बच्चे जो है ना बदतमीज़ियाँ करते फिरें और उनका नाम जो है ना गंदी तरीक़ों से रोशन करते फिरें, तो ये तो कोई भी पसंद नहीं करता। तो मैं जो है ना कहीं जा रही थी, तो मैंने रास्ते में भी एक बच्चा था गाड़ी में बैठा था, बाई चांस फिर ऐसा ही हो जाता है जब बंदा कहीं जा रहा होता, तो फिर ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ एक ही सीन हो रहा है। तो वो बच्चा इतना शरारती था तो वो 3 साढ़े 3 4 साल का, मतलब यही एज होती है ना सिखाने की। तो मैं उसको जज कर रही थी, मैंने कहा अब इस बच्चे की माँ भी पास बैठी है, उसका बाप बैठा है, और वो बच्चा जो है ना कभी वो सीट पर खड़ जाता है, कभी लटक जाता है। अब उसको अभी ये भी नहीं समझ के लटकना और इस तरह करना, ये जंपिंग वगैरह गाड़ी में तो बिल्कुल भी ख़तरनाक होती है कि बंदा गिर जाए, कोई नाक पे चोट लग जाए, हड्डी वगैरह पे दांत गिर टूट जाए। अब वो उसकी फितरत है, वो उसके अंदर एक वो हो रही होती है, क्या कहते हैं उसको, बेचैनी होती है कि भाई मैं ना कोई जंप करूँ, कोई इस उधर। अब इस एज के बच्चे को बंदा समझाए, उसको कोई आगे से हंस रहा है, उसको डांट रहा है, वो फिर भी हंस रहा है। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि फितरतन बच्चे जो होते हैं ना वो शरीफ, बदतमीज़, शरारती, हर तरह के जो फितरतन ही होते हैं। लेकिन बच्चों को कुछ ना कुछ तब्दीली की जा सकती है, उसको समझाया जा सकता है। लेकिन कुछ बच्चों के जो है ना, मैंने वो जो मेरी हमसाई है उसकी एक बच्चा है, वो ना वो बैठता नहीं है, कहता मेरी टांगों में ना गुदगुदी होती है, मैं बैठूँ तो वो कभी उसको लात मार, उसको मुक्का मार, उसको टांग मार, उसको हाथ मार, मतलब कि इस तरह का उसका टाइम गुजर होता है। और छुट्टियों में तो वो कहती है मैं नाक में मेरा दम होता है कि भाई जो है ना अब वो इतनी इतनी फीसें भरो, तो फिर जाकर कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन करवाओ, तो फिर उनको भेजो अकेडमियाँ भेजो, फिर उधर पैसे ज़ाया करो। तो वो कहती है मैं इतनी तकलीफ़ में चली जाती हूँ ना कि मैं इसका करूँ तो करूँ क्या। अब एक दफ़ा मैंने खुद भी, मैं उनके घर गई, दोपहर का टाइम था ना, तो चेयर पड़ी थी, सारा जहान बैठा था, वो खड़ा था। मैंने कहा तुम्हें क्या है, तुम क्यों बैठते? कहते मेरे पाँव में गुदगुदी होती है, मेरे पाँव में करंट, टांगों में तो मेरी जो है ना वेन वो फुदकती रहती है कि भाई मैं उठ के खड़ा हो जाता हूँ, और फिर मैं जो है ना उसको लात मार, उसको मुक्का मार, उसको टांग मार, ये वाली या वॉलीबॉल फुटबॉल कुछ करता रहूँ भाई, मतलब ये वाली चीज़ है। अब जिस बंदे के दिमाग में अल्लाह ताला ने बचपन में ही ये वाली चीज़ डाल दी हो, और उसको फीलिंग ये आ रही हो कि मैं जो है ना किसी को मतलब मैं टपूँगा, कूदूँगा, जंपिंग करूँगा तो मैं ठीक रहूँगा, वरना मैं बैठूँगा तो अजीब हो जाऊँगा, तो वो उसको वो बंदा क्या करे, वो बच्चा, मुझे ये बताएं आप।
تو اس نے تو اپنی ظاہر سی بات ہے اس کو ایک فیلنگ آ رہی ہے جی میری وہ جو ہے نا پاؤں پھدک رہا ہے، میری وین پھدک رہی ہے، یا میری ٹانگ کو کچھ کوئی رولا بچانی ہے تو میں اٹھ کے ٹھیک ہوں گا، تو پھر ظاہر ہے اس نے اٹھ کے کچھ تو کرنا ہے نا۔ ایک بچہ فارغ ہے، سکول میں بھی اس کی شکایتیں آ رہی ہوتی ہیں، کسی کو تھپ مارتا ہے، کسی کو گھسنا مارتا ہے، کسی کو مکہ مارتا ہے، کسی کو لات مارتا ہے، کسی کو منہ پہ کوئی چیز مار دیتا ہے، مطلب اس کی فطرت ہے۔ اس چیز کو بندہ کیسے مطلب روکے؟ تو ظاہر اب ایک ہی راستہ بچتا ہے بھائی دعا مانگو، اللہ بچے کو جو ہے نا سیدھا راستہ دکھائے۔ میں نے ایسے بڑے عجیب بچے دیکھے ہیں جو ٹھیک ہو جاتے ہیں، سیدھے راستے پہ آ بھی جاتے ہیں۔ تو آپ بھی اپنے بچوں کے لیے دعا کریں اور اللہ ان کے لیے جو بہتری کرے اور ان کی جو ہے نا ساری جو آپ کی ان کو لے کے پریشانی ہے وہ ساری دور ہو جائیں، اور آپ جو ہے نا ان کے لیے طرف سے جو ہے نا مطمئن ہو جائیں، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور اس کے علاوہ کوئی اور حال نہیں ہوتا ہے، ایک عام بندہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بس یہی کر سکتا ہے۔ تو یہ میرا سفر تھا اور میرا تجربہ تھا جو میں نے آپ ساتھ شیئر کیا۔ تو آپ بھی میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں، آپ کی مہربانی ہو جائے گی، بہن کا بھلا ہی ہو جائے گا۔ وہی بار بار میں کہتی ہوں میں نے کون سا پلازے بنا لینے اور وربے بنا لینے ہیں، بس تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ میری ایفرٹ کو جو ہے نا تھوڑا سا جو ہے نا آپ اس کو اپریشیٹ کر دیا کریں، کوئی کمنٹ اچھا سا کر دیا کریں، اور اس طرح کی مطلب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان خوش ہو جاتا ہے، تو دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ بھائی جو ہے نا آپ کے لیے اس کے منہ سے بھی دعا شعائیں نکل رہی ہو، اور کیا ہونا ہے۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔